हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है जर्नी टू बिकम अ शेफ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसे बहुत लोग जो एचएम इंडस्ट्री में हैं या वो एचएम कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं वो इसके बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या है और कब कराई जाती है। बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है ये हमारी स्टडीज ड्यूरेशन के बीच में कराई जाती है फॉर द सेक कि बच्चों को इससे कुछ एक्सपीरियंस मिले और वो इंडस्ट्री से रूबरू हो जाएं और इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है वो उसे सीख लें और अब कुछ अपना जो पैशन है या इंटरेस्ट है इससे डेवलप करें या वो समझ पाएं कि वो किस फील्ड में पर्टिकुलरली जाना चाहते हैं एचएम के अंदर। बेसिकली जो टाइम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि बीएससी इन होटल मैनेजमेंट में ये 3rd या 4th सेमेस्टर में कराई जाती है जो कि 2nd ईयर में कराई जाती है, और बीएचएम में ये आपका 3rd ईयर में कराई जाती है जो कि आपका 5th या 6th सेमेस्टर होता है। तो आप जब इस ट्रेनिंग पे जाते हैं तो इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ होती है और इसमें आपको हर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है होटल के, और आप इस ड्यूरेशन में काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से जुड़ी कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि मैंने खुद अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम फेस करी थी और एक्चुअली होता क्या है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम में, क्या सच्चाई है इसकी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाएंगे और किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा, मुझे भी हुआ था, कि शायद मैं किसी बहुत गलत जगह पे फंस चुका हूँ या मैंने क्यों की एचएम, मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत सारे अलग अलग ख्याल आए मेरे दिमाग में। बट उसके बाद जब मैं अपने पैशन के बारे में सोचता था कि मुझे एक शेफ बनना है, मुझे कुछ सीखना है और मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, चाहे जितनी मुश्किल हो जाए मुझे इस ट्रेनिंग को या इस कोर्स को नहीं छोड़ना है। तो इसी जज्बे ने मुझे उस ट्रेनिंग से बांध के रखा और मैंने उस 6 महीने का ड्यूरेशन बहुत ही इजीली काट लिया। हालांकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ती थी, उस आने का ना जाने का कोई टाइम होता था। मैं रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे घर आता था, मेरे घर वाले परेशान रहते थे। ऐसे ही बहुत सारे किस्से आप लोगों के साथ भी होते होंगे जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखी है। देखिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था, ये इस इंडस्ट्री में हमें अपना बेस्ट देना पड़ता है। हालांकि ये सब भूल के कि हमारी जिंदगी में क्या परेशानियां चल रही हैं, हम खुश हैं हम या खुश नहीं हैं, हमें उन सब चीज़ों को भूल के अपना बेस्ट देना पड़ता है, जो कि हालांकि बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। बट अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपको चाहते या ना चाहते हुए ये करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं और आप वाकई में वो करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन मुश्किलों का सामना कर लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और किसी अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगी इस इंडस्ट्री में। मैं आपको पर्सनली यही बताना चाहता हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं अभी कि मैं आपको इतना ज़्यादा वास्ट तरीके से बता सकूँ, बट जितना मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है, शेफ्स को देखा है या होटल के और भी बाकी लोगों को देखा है, मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगा देनी पड़ेगी अपनी। हालांकि ये सोच के अगर आप रह जाएंगे कि हम आज क्यों 10 घंटे काम कर रहे हैं, आज हम क्यों 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो
अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको वाकई में कुछ बड़ा करना है और जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ भूल जाइए, बस अपने एम को रखिए यहाँ पे और उस पर काम कीजिए। किसी न किसी दिन किसी न किसी मोड़ पे जिंदगी पे आप उस एम तक जरूर पहुंचेंगे अगर आप मेहनत करते रहें। तो इसी के साथ मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि HM एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बहुत कुछ देती है और बहुत कुछ ले भी देती है आपको। एट लास्ट कुछ टिप्स मेरे उन दोस्तों के लिए जो आगे जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपसे गधे घोड़ों की तरह काम कराया जाता है, आपसे टाइलें घिसवाई जाती हैं, बाथरूम साफ करवाए जाते हैं, झूठे बर्तन उठवाए जाते हैं। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं सच है, ऐसा होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। बट मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से कि दूसरों की बातों से डिमोटिवेट मत होइए। अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं आपके लिए, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनली यही मानना है कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करें, पहली चीज़ तो आप हर डिपार्टमेंट में करें काम, कि आपको पूरी ऑल ओवर होटल का नॉलेज हो जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, किसके साथ काम करता है और होटल कैसे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर फ्यूचर में आप किसी अच्छे हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, GM बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हैं, तो आपको पूरे होटल की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए कि होटल कैसे वर्क करता है, तभी आप उस होटल को चला पाएंगे या आप किसी को बता पाएंगे जब आप किसी एक अच्छे हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को बोलना कि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें तो ये एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है उन बच्चों के लिए जो नए नए HM कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी टाइम में ही आप इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करके उनसे सीख सकते हैं आप, जो उन्होंने इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया है या सीखा है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमेशा जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें तो हमेशा दूसरों के साथ इंटरेक्शन बनाए रखें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, कि आगे वो आप अपनी रेफरेंस आप लोगों को दे सकें। आप दोबारा उस जगह पे काम करने जाएं तो आप लोगों को वो लोग याद रखें। आपकी उन चीज़ों को हर कोई नोटिस करता है जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में करते हैं और उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि वो दूसरों की बातों से डिमोटिवेट ना हो, जो आप कर रहे हैं उसे करते रहें। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो उसमें अपनी जी जान से मेहनत करें, बहुत कुछ सीखें नया और एग्जाम्पल सेट करें अपने जूनियर्स के लिए और जो भी आगे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए भी। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन जो इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं या आने वाले हैं या अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने वाले हैं। प्लीज़ डरिए मत इस इंडस्ट्री से, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है ये इंडस्ट्री, बिकॉज इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं जैसा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी जो भी इम्प्रूव हुई है या जो भी मुझे आज कुछ आता है वो सब इसी इंडस्ट्री से मैंने लिया है और इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि HM इज़ अ वेरी गुड कोर्स, यू ऑल शुड डू दिस। एंड चलिए आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे फिर किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।